करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये देखो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, प्रिंट अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 6 एक्सेप्ट 3, नम इक्वल टू 0 हुआ, फॉर नम इज रेंज इन रेंज 6। ठीक है, नम इक्वल टू नम प्लस 1, इफ नम इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू हुआ, प्रिंट नम हैज अ वैल्यू, एंड ऑफ द लूप। तो इसमें क्या बोला कि 3 प्रिंट नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा सारे प्रिंट होने चाहिए। तो रेंज कितना है, 6 तक रेंज है। पहला गया 1, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू, इफ स्टेटमेंट चाहिए 1 इक्वल टू 3 नहीं है तो क्या करें, नम एज अ वैल्यू, नम एज अ वैल्यू 1, फिर अगेन अब 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 इक्वल टू 3, नम एज अ वैल्यू, फिर 3 गया ऊपर, यहाँ इस कंडीशन में आया फिर से, तो फिर आ गया 3 प्लस 1 4, 4 आया, 4 एज अ वैल्यू, 4 इक्वल टू 3, नहीं पहले 2 गया था ना, तो 2 प्लस 1 3, 3 है, 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 हो गया, कंटिन्यू करेगा ये, इसको कंटिन्यू करके लूप यहाँ पे एंड नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेगा फिर से, 3 इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 इक्वल टू 3 प्रिंट नहीं होगा, इफ नम इक्वल टू 3 होगा वो कंटिन्यू कर देगा, उसको स्किप कर दिया, यानी कि वो चला नहीं वो। ठीक है, लूप वहां पे एंड नहीं हुआ, करंट इटरेशन को बस स्किप कर दिया, इस इटरेशन को स्किप कर दिया, मतलब सिर्फ 3 को स्किप कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 4 वैल्यू हो गया, 5 हो गया, फिर रेंज कितना, 6 तक है, फिर 6 गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 तो नहीं आएगा, फिर 7 को 5 6 तक वैल्यू प्रिंट होगा, 6 यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होंगी, 2, इधर 4, एक 5, 5 वैल्यू होंगे। ठीक है, observe the value 3 is not printed in the output, but the loop continues after the continuous statement print other values for the loop. ठीक है, loop terminates. अब क्या है नेक्स्ट, nested loops. The loop may continue another loop inside it. A loop inside another loop is called as a nested loop. Nested हम लोगों ने if पढ़ा था, if else का nested पढ़ा था, अब यहाँ पे nested, यहाँ पे loop का भी होता है। ठीक है, तो लूप के अंदर एक लूप होता है, उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। ये एक एग्जांपल है, प्रोग्राम को डेमोस्ट्रेट वर्किंग ऑफ ए नेस्टेड लूप फॉर लूप्स, तो डेमोस्ट्रेट वर्किंग फॉर नेस्टेड लूप्स, फॉर वैल्यू रेंज इन 3 रेंज होना चाहिए उसका, प्रिंट करना चाहिए इटरेशन प्लस स्ट्रिंग वैल्यू, वेरिएबल 1 प्लस 1 और ऑफ आउटर लूप। ठीक है, 4 वेरिएबल 2 इन रेंज 2 होना चाहिए उसका, पर ये नेस्टेड लूप है, ये नेस्टेड लूप है। ठीक है, तो वेरिएबल 2 प्लस 1 प्रिंट करना चाहिए आउट ऑफ द इनर लूप, फिर प्रिंट करना चाहिए आउट ऑफ द आउटर लूप। तो पहले क्या होगा, इटरेशन 1 आउटर लूप। ठीक है, इटरेशन 1 आउटर लूप, इटरेशन प्लस 1 प्लस आउटर लूप हो गया, ये 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर 2 हो गया, 2 गया, फिर आउट ऑफ इनर लूप हो गया, आउट ऑफ इनर लूप, फिर इटरेशन 2 ऑफ आउटर लूप, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर आउट ऑफ इनर लूप, फिर इटरेशन 3 ऑफ आउटर लूप, फिर 1, फिर out of inner loop, out of outer loop. ठीक है, Python does not impose any restriction on how many loops can be used in nested inside a loop or on the levels of nesting. Any type of loop may be nested within another loop for or while. ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब सेट ऑफ थिंग्स नहीं है कि इतना ही यूज़ करना है, नेस्टेड कितना भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इन प्रोग्रामिंग। जैसे कि यहाँ पे भी नेस्टेड लूप यूज़ हुआ है ऐसे प्रिंट करवाने के लिए, इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, एंटर नंबर टू जनरेट इट्स पैटर्न, एंटर नंबर 5 एंटर कर दिया, 4 1 इन रेंज 1 नम प्लस 1, और जे इन रेंज, और आई और जे मान लिया। ठीक है, तो प्रिंट कर लिया कि जे एंड होना चाहिए खाली, मतलब एम्पटी, और प्रिंट 1। ठीक है, तो जैसे कि नम क्या एंटर किया हम लोगों ने 5, तो 4 आई इन रेंज 1 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नम प्लस 1 गया, और फॉर जे इन रेंज 1 आई प्लस 1, यानी आई कितना हो गया, आई इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पे हो गया नम प्लस 1 यानी कि 2। तो एंटर नंबर जनरेट 5, तो 5 नंबर थे, 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या हुआ,
ये एक तो हो गया आउटर वाला हो गया। आउटर वाला कौन सा हो गया, आउटर लूप कौन सा हो गया, ये हो गया आउटर लूप, ठीक है, ये हो गया आउटर लूप। फिर उसके बाद क्या हो गया, इनर लूप, ये हो गया इनर लूप। और प्रिंट, ये हो गया, प्रिंट हो गया नंबर्स इन सेम लाइन, तो प्रिंट नंबर्स इन सेम लाइन ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में मूव टू द नेक्स्ट लाइन, प्रिंट, इसका प्रिंट का मतलब हुआ क्या होगा, मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो नंबर कितना, 5 नंबर रेंज होना चाहिए, ठीक है। पहला आउटर लूप चलेगा, फिर पहला आउटर लूप चलेगा 4 1 1, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इन रेंज, 1 इन रेंज यानी कि 1 हो गया रेंज में, 1 में। और नम प्लस 1, फिर अब आउटर लूप में 2 हो जाएगा, लेकिन पहले उसके पहले इस दूसरे इनर लूप में चलेगा फॉर जे इन रेंज 1। जैसे कि आई इक्वल्स टू 1 है, तो जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो जे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो प्रिंट क्या करेगा 1, पहला प्रिंट किया 1। फिर उसके बाद क्या हो गया, जब आई जो है वो 2 है, आई जो है 2 है, तो जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करना है जे और एंड क्या करना है उसके साथ वाले, ठीक है, यार ब्लैक सेट। फिर जे के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2, 1 + 2, फिर खाली स्थान। फिर उसके बाद क्या, आई इक्वल्स टू 1 2 1 2 और 3, ठीक है, कितने से 2 + 1 = 3, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन 4, यानी कि 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 3 + 1 4, 4 प्रिंट, फिर उसके बाद खाली स्पेस, ठीक है। तो प्रिंट एंड का मतलब, ये जो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि हर नंबर के बाद जो होता है स्पेस आएगा और लाइन ब्रेक नहीं होगा। इससे एक ही लाइन में मल्टीपल नंबर्स प्रिंट होते हैं, ठीक है। और प्रिंट का मतलब क्या होगा, इस प्रिंट का मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट हर इनर लूप के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करता है, मतलब कि एक लाइन कंप्लीट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है, ठीक है। एक लाइन कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन चला जाएगा, फिर एक लाइन कंप्लीट होगा, फिर दूसरे लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, फिर नेक्स्ट है, फिर चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ओके देन, आप एक्सरसाइज बोलना, कमेंट में करना कि एक्सरसाइज का बता दूँ। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ना, ये भी मैं करवा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। और लाइक करो, शेयर करना, ठीक है। जो जो बीपीएससी ट्री 4 की तैयारी कर रहे हैं और जिनको कंप्यूटर साइंस चाहिए 11th 12th की, उनके लिए ये वीडियो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे फंक्शंस के लिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे। ओके। और ये सारे, बहुत सारे इसमें ये प्रोग्राम्स हैं, तो आप प्रोग्राम के लिए मेरे को मैसेज करना, बहुत सारे प्रोग्रामिंग है। इसको शायद बीपीएससी में कोई छोटा सा प्रोग्राम दे दे, उसका आउटपुट पूछे, तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट, तभी तो आप बता पाओगे, ठीक है। प्रोग्राम्स करेंगे तभी तो आउटपुट का पता होगा कैसे कैसे आउटपुट आउटपुट करते हैं। मान लो ऐसा प्रोग्राम दे दिया, उसमें आपको वो भी दे दिया, कोड भी दे दिया, उसमें कोई एक गलती दे दी, तो आपको पता भी तो होना चाहिए उस गलती को कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।